that the launching of Nasha Mukt Panchayat Abhiyan, Mr. Deputy Commissioner Baramulla, to make e-launching of Nasha Mukt Panchayat Abhiyan from here today. Let's put our hands together for this. Thank you very much. Thank you very much. I would like to request to the cake, Madam please. I request Additional Deputy Commissioner Baramulla to join me, please. I request as we have been hearing from morning that today what we have been hearing from our Lord speakers that the theme of this today's already here, as and when we have the programs of this sort, the supervision of Chief Education Officer. Let the whole team be here. Whole team who presented the skit, let us be here. Please come down. करने की कोशिश करें. That has been the theme since our morning. And I would like to make two announcements on behalf of Government Degree College for Baramulla with permission of the Principal Dr. Muhammad Farooq Radhar. We have a rehabilitation center here by name of Rahat. Rahat is associated with the Department of Psychology, where we have some faculty members who are clinical psychologists. So we open that department at Rahat Center for any of the rehabilitation processes which you can find, and please come to us, report to us, we can help out there. आज हम यहाँ एक इंतहाई अहम मौजू पर जमा हुए हैं और इस मौजू को, इस मसले को अगर हमने हेड ऑन नहीं लिया, अगर हमने इसको सिर्फ थ्योरी में डाल दिया तो मुझे नहीं लगता तो कंप्यूटर टाइम बहुत कम है. वो प्राइवेट टीचर पढ़ाता है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है. उसमें एक प्रॉब्लम है, वो हमेशा मैनेजमेंट को या हेडमिस्टर को या मास्टर को एक नोशन देता है आई हैव द बेस्ट क्लास इन द होल स्कूल, लेकिन वो ट्रू टीचर नहीं. व्हाई? बिकॉज वो क्लास में इंस्टेड ऑफ बिकमिंग टीचर वो वहाँ क्लाउन बनता है, क्लाउन मींस कॉमेडियन बनता है. वो उन बच्चों को वहाँ पर डायलॉग बोलता है और खुश करता है. विद रिजल्ट जो बच्चे होते हैं जिनकी समझ बहुत कम होती है, वो कहते हैं दिस पर्टिकुलर टीचर इज द बेस्ट टीचर बिकॉज ही कीप्स अस इन गुड ह्यूमर. And with the result, when true results come out, उसको वो गुरुवार मुश्किल होते हैं. This is called a temple teaching. Now, why is the problem now? This is the social media friend circle वो आराम से आप कर सकते हैं. If you are very smart parent, if you are very smart teacher, आपको कुछ नहीं करना है. आपके पास आपके मोबाइल में, आपके बच्चे के मोबाइल में एक ऐप है और उस ऐप का नाम है पेरेंट वेलबींग या स्टूडेंट वेलबींग या डिजिटल वेलबींग. हर एक को ये कहना चाहूँगी कि ये एक प्लेज हमें लेना होगा. हर एक गवर्नमेंट फंक्शनरी, हर एक सिटीजन, हर एक प्राइवेट पर्सन को कि जो ड्रग्स है उसके बारे में अवेयरनेस हमें फैलानी है. ये कोई नॉर्मल डे नहीं है जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे, क्योंकि ये एक दिन जो है उसको हमने स्पेसिफाई किया हुआ है कि इस दिन हम आके जो भी हम काम कर रहे हैं पूरे साल और पिछले कई सालों से ड्रग्स पे काम हो रहा है, उसके बारे में अपने आप को और पूरी सोसाइटी को हम रीअश्योर कराएंगे कि एज सिटीजन्स, एज गवर्नमेंट फंक्शनरीज, वी आर कमिटेड टू क्रिएट अ सोसाइटी विच इज फ्री ऑफ ड्रग्स. सो लेट अस ऑल रिमेंबर दैट. और ये हर एक फर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ टीचर्स की, स्टूडेंट्स की, सिर्फ एक इंडिविजुअल या फर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हर एक इंसान की.
रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसके बारे में अपने घरों के अंदर भी अवेयरनेस कराएं, सोसाइटी में जहाँ वे उठते बैठते हैं, जितनी भी सोशल इंटरेक्शंस हम करते हैं उसमें इसको ज़रूर बहुत इम्पोर्टेंस दें कि कहीं पे कोई ऐसी चीज़ आ तो नहीं रही हमारी सोसाइटी में, हमारे नेबरहुड में, हमारे फ्रेंड्स में, और इसके बारे में एज एन इंडिविजुअल, एज एन इंस्टीट्यूट जो भी हम कर सकते हैं उसके बारे में करना ये हमारे लिए फ़र्ज़ है। 2-3 चीज़ें जो मैं आज मैंने पूरी जो आपकी ये सुनी, पूरा सेमिनार और वर्कशॉप हुआ, मुझे लगता है बहुत ही इंफॉर्मेटिव था मेरे लिए भी, क्योंकि जो पहली यहाँ पे प्रेजेंटेशन हुई है डॉक्टर साहब, बहुत खुश हूँ कि डिस्ट्रिक्ट के सारे अथॉरिटीज़ आज इस प्रोग्राम में आए थे और ये हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है, स्पेशली फॉर यूथ, क्योंकि जिस कौम में यूथ का प्रोफाइल अच्छा है इसका मतलब है उस कौम, उस कंट्री का फ्यूचर अच्छा है। तो इसलिए हमारा जो मेन टारगेट आज था वो यूथ था, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। हम चाहते हैं कि उसमें आगे जो उसका फ्यूचर है वो अच्छा रहे। इट्स नॉट नेसेसरी दैट कि जॉब्स की बात करें, हम चाहते हैं कि वो हर लिहाज से हर फील्ड में कामयाब रहे और इन जैसी लानत चीज़ों से दूर रहे। तो ये आज का हमारा प्रोग्राम था जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। तो हर एक ने यही नीयत रखी कि हमारे बच्चे जो है इस गलत चीज़ से दूर। लीजिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात, चलो मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करूँगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस वक्त दुनिया का सबसे अमीर तरीन खिलाड़ी है। अब ये लड़का जो है ये अपने इलाके में प्रोटोकॉल में सड़कें साफ करता था, झाड़ू लगाता था, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी एडवांटेज थी, ये फोकस्ड था। फोकस्ड का मतलब है इसको दिमाग में था कि मुझे सिर्फ फुटबॉल प्लेयर बनना है, लेकिन इसका सपोर्ट जो है सबसे ज़्यादा इसकी मदर देती थी। जब भी ये अपने माँ से कहता था कि मुझे फुटबॉल प्लेयर बनना था, उसकी माँ सिर्फ इसको ये कहती तुम्हें बनना है बस, और कुछ नहीं करना, तुम्हें बनना है। सो मदर में भी ये वेवरिंग एटीट्यूड नहीं था। दिस इज अ मदर दैट गिव्स कॉन्फिडेंस टू चाइल्ड। अदरवाइज ये रोनाल्डो जो है सड़कों, अभी भी वो फोटोग्राफ्स आप देख सकते हैं नेट पे, वो सड़कें साफ करा, झाड़ू लगा। अब APJ कलाम की बात कीजिए, व्हेन ही वाज अ किड उसके पास घर में इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो अपना खाना वगैरह, ये एक वहाँ मंदिर एक है, वहाँ पर वो प्रसाद से अपना गुजारा करता था। बट इन एडिशन टू दैट, क्योंकि अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी थी, तो उसको वहाँ पर एक नॉन मुस्लिम ने फिर एक सजेशन दे दी, आपका सोर्स ऑफ इनकम कहीं और से पैदा हो सकता है। तो फिर उन्होंने उनको सजेशन दे दी कि अगर आप घर घर अखबार बेच देंगे तो आपको उससे इनकम मिलेगी, और उसी इनकम को इसने इस्तेमाल किया। ठीक है, अब आप बात करेंगे नरेंद्र मोदी साहब। ये खुद मोदी साहब कहते हैं कि मैं एक चाय वाला हूँ, ये चाय वाला था, लेकिन ये एक इंस्पायरेशन दे रहा है कि एक आम इंसान को जिसको ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। यही पर्सन जो है इस वक्त टचिंग 70 में है। ये पर्सन सुबह जब उठकर 4 बजे 4:30 बजे उठता है, उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी करता है, तो अपने आप में वो स्ट्रेंथ पैदा करता है। बिकॉज ऑफ दैट पूरे वर्ल्ड ने अब एक्सेप्ट किया है कि योगा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फिजिकल एक्टिविटी। तो उसको इन्फ्लुएंस करने वाला कौन है? ये प्राइम मिनिस्टर है। अब जब ये फिजिकल एक्टिविटी की बात आ गई, दिन में जब काम करते हैं तो शाम को ये इंडिविजुअल लेवल पे फिर स्टडी करता है। स्टडी करने का मतलब ये है कि ये इंडिविजुअल लेवल पे इंट्रोस्पेक्ट करता है कि मुझे आगे क्या क्या करना है। ये रात के 12 बजे तक काम करता है एज पर द रिपोर्ट्स। अब आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एक पर्सन जो मॉर्निंग में फिजिकल एक्टिविटी करता है, इवनिंग में मेंटल एक्टिविटी करता है, इसका फिजिकल टफनेस कितना होगा और मेंटल टफनेस कितना होगा। तो ऐसे ही लोग आउट ऑफ बॉक्स डिसीजन लेते हैं और ऐसे ही लोग सिस्टम को आगे चलाते हैं। एंड एट प्रेजेंट इसने रशिया के साथ बहुत अच्छी रिलेशन रखी, इसने अमेरिका के साथ बहुत अच्छी रिलेशन रखी, एंड इट इज़ द ओनली कंट्री दैट नोज हाउ टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन टू सुपर पावर्स, एंड दैट्स अ बिग थिंग अबाउट इट। वो बातें नहीं, सच बात हमेशा तीखी होती है। बिकॉज आई एम माई सेल्फ टीचर, आई एम माई सेल्फ प्रिंसिपल, आई एम ऑन रेगुलर बेसिस ऑब्जर्विंग दीज थिंग्स। जब भी हमें स्टूडेंट कोई आता है, किसी टीचर के बारे में शिकायत करता है, हम उसी वक्त डिसीजन नहीं लेते। जैसे मैंने चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब से, बलबीर साहब से भी ये बात की, हम उसके बाद उस टीचर से भी बात करते हैं। फिर उसके बाद जब दोनों साइड हम पॉइंट का देखते हैं, देन वी टेक द डिसीजन। सेम इज द केस विद टीचर। जब हमारे पास कोई टीचर आता है कि मुझे पर्टिकुलर क्लास में पर्टिकुलर स्टूडेंट ने बदतमीजी की है, तो उस वक्त हम टीचर की बात नहीं मानते,
हम पहले उसकी बात को रखते हैं, उसके बाद उस स्टूडेंट को बुलाते हैं, फिर उसकी बात भी सुनते हैं, फिर दोनों को देखकर हम देखते हैं व्हाट इज द मेरिट इन इट. ठीक है, दैट इज द रीजन, बिकॉज दिस इज हैपनिंग इन माई कॉलेज, दिस इज हैपनिंग इन आवर वैली ऑन रेगुलर बेसिस. सो जो ट्रुथ है, रियलिटी है, आपको एक्सेप्ट करना है. दीज थिंग्स डू है. सीधी सी बात है, पेरेंट का अपना रोल है. पेरेंट का रोल सिर्फ इतना ही आजकल नहीं है कि वो सिर्फ बच्चे के लिए, परवरिश के लिए उसको खाना दे या पैसा दे दे स्कूल के लिए. उसके लिए एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसको मॉनिटर करे, उसकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करे. स्कूल में जो टीचर का रोल होता था, इट वुड जस्ट गो टू क्लास एंड डिलीवर लेक्चर, लेकिन उसका एक और वहाँ पर काम करे, वो मेंटरिंग का काम करे, यानी कि बच्चे को कुछ स्टोरीज बताए, कुछ सक्सेस स्टोरीज बताए, कुछ फेलियर्स बताए, क्योंकि सक्सेस स्टोरी से वो इंस्पायर होकर कुछ और बने. फेलियर से ये बता सकता है कि इस पर्सन में ये क्वालिटी थी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें इसने ज़िंदगी में अडॉप्ट की जिसकी वजह से इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई. तो ये सक्सेस स्टोरीज भी बताना है और फेलियर स्टोरीज बताना, ये टीचर का काम है. इसलिए वहाँ टीचर एक्ट करेगा एज अ मेंटर. और जब ये दोनों चीज़ें उस बच्चे में आ जाती है, उसके बाद वो सोसाइटी में फिट हो जाता है. और जब ये सोसाइटी में फिट होता है, उसके 3 कंपोनेंट्स वहाँ से निकलते हैं. नंबर फर्स्ट, फैमिली की वजह से उसमें इमोशनल बैलेंस आ जाता है. और स्कूल में उसमें क्या हो जाता है, उसमें स्कूल में दूसरे स्टूडेंट्स के साथ सोसाइटी के सोशल बैलेंस आ जाता है. और जब ये दोनों आ जाते हैं, अल्टीमेटली जब ये बड़ा हो जाता है, तो उसमें ऑटोमेटिकली जॉब मिलता है, बिजनेस करता है, तो उसके पास एक फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस आ जाता है. ये जब 3 कंपोनेंट मिल जाते हैं, तो हम कहते हैं कि वो पर्सन सक्सेसफुल है इन लाइफ. एंड नॉट ओनली सक्सेसफुल, द पर्सन बिकम्स हैप्पी ऑल्सो. सक्सेस एंड हैप्पीनेस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स फॉर अ ह्यूमन बीइंग.